हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ओटीपी स्कैम के बारे में। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत से लोगों के साथ ओटीपी स्कैम किया जा चुका है। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में पता हो और आप इसके प्रति सजग रह सके। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 स्टेप्स के अंदर इस स्कैम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पहली चीज़, ये ओटीपी स्कैम है क्या चीज़। दूसरा, ओटीपी स्कैम करने वाला आपके साथ किस तरह से इस स्कैम को अंजाम देता है, किस तरह से आपके साथ ठगी करता है। तीसरी चीज़, आप इससे किस तरह से बच सकते हैं। और चौथी चीज़, अगर आपके साथ ये ठगी हो चुकी है तब आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं रविराज और स्वागत करता हूं आपका टेक्नोबाजी में। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति आपसे कहेगा कि आपने एक लॉटरी जीत ली है या फिर आपको एक प्राइज़ मनी मिली है। उसे क्लेम करने के लिए आपको आपके मोबाइल पर आए हुए ओटीपी को उसे बताना होगा। या फिर सामने वाला व्यक्ति आपसे ये भी कह सकता है कि वो एक स्टूडेंट है या फिर वो एक वर्कर है जिसने कि कोई फॉर्म फिलअप किया था। उसका मोबाइल नंबर और आपका मोबाइल नंबर काफ़ी मिलता जुलता है और गलती से उसने उस फॉर्म के अंदर आपका मोबाइल नंबर भर दिया है, इसलिए जो ओटीपी आया है वो आपके मोबाइल पर आ चुका है। तो प्लीज़ वो ओटीपी आप मुझे बता दीजिए, मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। कुछ इस तरह के बहाने बना करके आपके मोबाइल पर आया हुआ ओटीपी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप उनकी बातों में आ गए और आपने उन्हें ओटीपी बता दिया तो आप स्कैम का शिकार हो गए। अब स्कैम का शिकार आप 2 तरीक़ों से हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप फाइनेंशियली स्कैम का शिकार हो सकते हैं और दूसरा हो सकता है कि आपको रिलेशन के अंदर कुछ नुकसान उठाना पड़ जाए। ये दोनों ही बातें किस तरह से हो सकती है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट के अंदर सेव ना होते हुए भी जो मेंबर्स की लिस्ट है या फिर जो फ़ोन नंबर है वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में फ्रॉड करने वाला आपके ग्रुप मेंबर से पैसों की डिमांड कर सकता है। वो ये कह सकता है कि आप को बहुत इमरजेंसी है, या फिर आपकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है, या फिर आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, या फिर आपके बीवी बच्चे बीमार हो गए हैं और ऐसे में आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है। ऐसे में वो अपना अकाउंट नंबर या अपना यूपीआई नंबर दे करके आपके फैमिली मेम्बर से या ग्रुप मेंबर से पैसों की डिमांड कर सकता है। अब जो आपका सच्चा चाहने वाला होगा दोस्तों, वो ऐसी बात सुन करके तुरंत मदद को आगे आएगा और हो सकता है वो भेजे गए लिंक के ऊपर या भेजे गए यूपीआई नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर दें। ये बात की बात है कि जब उनको पता चलेगा कि वो एक फ्रॉड था और वो पैसों की मदद आपको नहीं गई है तो जाहिर सी बात है उन्हें भी अफसोस होगा और आपको भी। लेकिन दोस्तों, जब तक ये बात पता चलेगी उन्हें भी और आपको भी तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। और दोस्तों, ये भी हो सकता है कि चलो मान लो किसी ने भी यकीन नहीं किया और किसी ने भी पैसे नहीं भेजे, तो सामने वाला व्यक्ति ये भी कर सकता है कि वो किसी को धमकी भरे मैसेज भेज दे आपका मोबाइल नंबर से, किसी को जलील करे या फिर कोई भी ऐसा काम करे जो गैरकानूनी हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क वाला काम आपके व्हाट्सएप नंबर से कर सकता है। तो ऐसे में जो भी, चूंकि नंबर आपका है तो बदनामी आपकी होने वाली है, रिलेशन आपके ही खराब होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि इलाज से बेहतर तो बचाव होता है। तो इसलिए पहले मैं आपको इस ठगी से बचने का तरीका बताने वाला हूँ। कहने का मतलब, आपके साथ ऐसी ठगी हो जाए उससे पहले ही आपको इसके लिए तैयार हो जाना होगा। हर व्हाट्सएप के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का एक फीचर होता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे ऑन करके नहीं रखते हैं। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है क्या चीज़, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दोस्तों, जब भी हम हमारे व्हाट्सएप को किसी भी डिवाइस से रजिस्टर करते हैं तो हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, इतना तो आपको पता ही है। लेकिन अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लिया है तो मोबाइल पर आए हुए ओटीपी के साथ साथ आपके द्वारा इंसर्ट किया हुआ एक पिन भी आपको इंसर्ट करना होगा किसी भी डिवाइस के अंदर व्हाट्सएप को लॉगिन करने के लिए। अगर कोई भी ठगी करने वाला आपसे ओटीपी मांग भी लेता है, आपने गलती से अगर ओटीपी दे भी दिया है तो भी उसको आपके द्वारा सेट किए हुए एम पिन की जरूरत पड़ेगी आपके व्हाट्सएप को लॉगिन करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर आप ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ओपन करना होगा हमारा व्हाट्सएप ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ जो 3 डॉट नज़र आते हैं उस पर हमें क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर आ जाना होगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन नज़र आएगा अकाउंट्स का, इस पर हमें एक बार टैप करना होगा। टैप करने के साथ ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन हमें नज़र आ जाएगा, इस पर हमें एक बार क्लिक करना होगा। बॉटम की तरफ आपको अनेबल का ग्रीन कलर का एक बटन नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही आपसे आपका ये पिन पूछेगा, तो यहाँ पर आप कोई भी 6 अंकों का एक पिन आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पिन इंसर्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको अपने पिन को रिपीट करना होगा, कंफर्म करना होगा। इसके बाद आपके सामने ईमेल आईडी के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर बाय चांस आप अपना पिन कभी भूल जाते हैं तो यहाँ पर जो आप ईमेल आईडी देंगे यहाँ से आप अपना पिन को रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना ईमेल आईडी ज़रूर दें। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि ईमेल आईडी आपको ज़रूर देनी चाहिए। इसके बाद आपको दोबारा से कंफर्म करना होगा अपने ईमेल आईडी को।
कंफर्म करने के बाद आपको सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसी के साथ आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ डन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाकी ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप अपना कभी पिन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर आप अपना मेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन से अपने मेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इलाज से बेहतर तो बचाव होता है, लेकिन मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो चुका है या फिर आप ठगी का शिकार हो चुके हैं, निशाना बनाया जा चुके हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चला कि आप निशाना बन चुके हैं तो तुरंत अपने मोबाइल से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद तुरंत आपको व्हाट्सएप को दोबारा से इंस्टॉल करना होगा। अपने मोबाइल नंबर से वापस से लॉगिन करना होगा। जो ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आपको उसको लॉगिन कर लेना होगा, और लॉगिन करने के बाद तुरंत आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना होगा। आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप को लॉगिन करने से क्या होगा कि जो सामने वाले ने लॉगिन कर रखा होगा वो लॉग आउट हो जाएगा और आपके पास आपका व्हाट्सएप दोबारा से रजिस्टर हो जाएगा। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने से दोबारा वो सामने वाला व्यक्ति आपके व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गई सिक्योरिटी की बात। लेकिन सपोज कीजिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो ब्लॉक हो गया है, क्योंकि वो इतने सारे अननोन मैसेज, स्पैम मैसेज भेज देते हैं कि व्हाट्सएप उन्हें ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक अगर आप किए जा चुके हैं तो आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना होगा, और 24 घंटे के बाद आपका व्हाट्सएप दोबारा से ऑन हो जाएगा। और इसके बाद आपको सबसे पहले साइबर थाने में, जो भी आपके आसपास का साइबर थाना लगता होगा, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करा देनी चाहिए। इससे आप हो सकता है कि आपके साथ जो ठगी हुई हो वो ठगी करने वाला पकड़ा जाए, या फिर आपके साथ जो पैसे की ठगी की जा चुकी है आपका पैसा वापस आ जाए, जिसकी उम्मीद हालांकि बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो जरूर यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिश्तेदार के, किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो उसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नवीनतम तकनीक की जानकारी के लिए और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते रहते हैं। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।